तूफान ने घोंसला तोड़ा, लेकिन एक माँ ने आखिरी सांस तक अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ा। एक पुराने बरगद के पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया रहती थी, सलमा। उसके 2 नन्हे बच्चे थे। हर सुबह वो दूर दूर तक उड़कर दाना लाती, पहले बच्चों को खिलाती, फिर खुद खाती। रात होते ही दोनों बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपाकर सुलाती, जैसे पूरी दुनिया से बचा रही हो। उस पेड़ के नीचे से रोज गाँव वाले गुजरते थे। सब कहते, देखो ये चिड़िया अपने बच्चों को कितने प्यार से संभालती है। लेकिन एक रात आसमान अचानक काला पड़ गया। तेज हवा चलने लगी, बिजली चमकी, बारिश इतनी तेज हुई कि पूरा जंगल कांप उठा। सलमा अपने बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठी रही, पर तभी एक भयानक झोंका आया। पेड़ की बड़ी शाखा टूट गई, घोंसला नीचे गिर पड़ा। एक बच्चा पास ही झाड़ियों में गिरा, लेकिन दूसरा बहुत दूर जाकर पत्थरों के बीच जा गिरा। उसके छोटे पंख में गहरी चोट लग गई। सलमा तुरंत उड़कर उसके पास पहुंची। वो दर्द से कांप रहा था। सलमा ने उसे अपनी चोंच में उठाया और वापस घोंसले की ओर उड़ने लगी। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। दूसरे बच्चे को एक काली बिल्ली अपने मुंह में दबाकर ले जा रही थी। उस पल सलमा हवा में ही रुक गई। एक तरफ घायल बच्चा था जो बिना सहारे मर सकता था, दूसरी तरफ बिल्ली थी जो उसके दूसरे बच्चे को लेकर भाग रही थी। बारिश लगातार हो रही थी, आसमान गरज रहा था, लेकिन उस माँ की आंखों में सिर्फ अपने बच्चे थे। उसने घायल बच्चे को धीरे से सूखे पत्तों के बीच छिपाया और पूरी ताकत से बिल्ली के पीछे उड़ गई। बिल्ली जंगल की तरफ भाग रही थी। सलमा बार बार उसके चेहरे पर चोंच मारती, पंखों से हमला करती, चीखती, लेकिन बिल्ली नहीं रुकी। आखिर एक तेज झपट्टे में सलमा ने बिल्ली की आंख के पास वार किया। बिल्ली डर गई। उसने बच्चे को छोड़ दिया और कांटेदार झाड़ियों में कूदकर भाग गई। बच्चा बच गया, लेकिन उसी झपट्टे में एक जहरीला कांटा सलमा के सीने में धंस गया था। बारिश में भीगती हुई, दर्द से कांपती हुई, वो किसी तरह अपने बच्चे को उठाकर वापस आई। उसने दोनों बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपाया और पूरी रात वहीं बैठी रही। सुबह हुई। गाँव का एक छोटा लड़का लकड़ियाँ लेने जंगल आया। उसे टूटा घोंसला दिखा। पास जाकर उसने देखा एक चिड़िया बिल्कुल शांत बैठी है, जैसे सो रही हो। लड़के ने धीरे से उसके पंख उठाए। अंदर दोनों बच्चे सुरक्षित छिपे थे, लेकिन सलमा की सांसें रुक चुकी थीं। उसके सीने में वही जहरीला कांटा धंसा था और चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे जाते जाते भी उसे सुकून था कि उसके बच्चे जिंदा हैं। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने वहीं टूटे पेड़ के पास सलमा को मिट्टी दी और बच्चों को अपने घर ले गया। दिन बीतते गए, दोनों बच्चे बड़े हो गए, लेकिन हर सुबह वे उसी पुराने बरगद की सूखी शाखा पर आकर बैठते और अपनी चोंच से एक छोटी टहनी वहाँ रख जाते, मानो आज भी कह रहे हों, माँ हम सुरक्षित हैं क्योंकि तुम्हारा प्यार अब भी हमारे साथ है। सीख, माँ का प्यार कभी हिसाब नहीं करता। वो खुद टूट जाती है, लेकिन अपने बच्चों को टूटने नहीं देती। दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह माँ के पंखों के नीचे होती है।